तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का एनसीईआरटी का क्लास 12 का। तो इसमें हमको त्रिभुज के बिंदु की सहायता से क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल से बिंदु निकालना और समीकरण निकालना और संरेख निकालना हम जानेंगे, जो कि हम पिछला वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन हम दे दिए हैं। एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर होगा कि सारणी का मान आपको बहुत अच्छा से निकालना होगा। इसमें भी कुछ उसी तरह का है, सेम टू सेम, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बिंदु दिया हुआ है, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट। तो बिंदु हमारा दिया हुआ है। अगर हम बात करें त्रिभुज के तीनों बिंदु हमारा मान लीजिए दिया हुआ है, ई है, ए मान लेते हैं, बी है, सी है। तो इसका बिंदु दिया हुआ है 1 0, इसका है 6 0 और यह है 4 3। तो उसी तरह से हम कहेंगे कि x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है और ये हमारा x3 है और y3 है। तो यहाँ पर हम उसी तरह से हम जो बिंदु दिया है x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हम ले दिए हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, जो आपको फार्मूला हम लिखवाए भी हैं, बताए भी हैं। क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है कि 1/2 डिटर्मिनेंट कितना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्लियर होता है, यही सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम कुछ मान जो है उसका रख देते हैं 1/2। x1 हमारा 1 है, y1 हमारा 0 है, 1 के 1। x2 हमारा 6 है, y2 हमारा 0 है, 1 के 1। x3 हमारा 4 है, y3 हमारा 3 है और 1 के 1। अब रह गई बात कि हम ये तो है सारणिक में ही, डिटर्मिनेंट में ही, तो हमको करना क्या होगा कि हमको इसी का मान निकालना है। और ये आपको मान निकालना है बहुत अच्छी तरह से आता होगा। बनाने का तरीका तो ऐसे 6 विधि है। R1 को भी रोक सकते हैं, R2 को भी रोक सकते हैं, R3 को भी रोक सकते हैं, और नहीं तो C1 को भी रोक सकते हैं, C2 को भी रोक सकते हैं और C3 को भी रोक सकते हैं। तो हम तो यहाँ, या फिर आप भी बनेगा तो कोई एक ही विधि से एक ही को रोक करके बनाइएगा। तो हम यहाँ पर जो है रोक करके बना रहे हैं आपका R1 को। किसको? R1 को हम रोक करके बना रहे हैं। तो R1 हमारा कितना है इसमें, अगर आप देखिए R1 के, तो हम सबसे पहले रोकेंगे किसको, R1 के फर्स्ट अवयव 1। तो इसको रोकने के बाद ही तुरंत बाद क्या किया जाता है, आपको रोकने के बाद पता होगा कि जैसे ही R1 के हम फर्स्ट अवयव रोकते हैं, तो यहाँ से कॉलम, यहीं से जहाँ जो हम लोग जो अवयव लेंगे उसका रो और उसका कॉलम दोनों के दोनों डिलीट हो जाता है। और जो बचता है, कितना बचा है, 0 1 3 1। फिर उसके बाद आपको चिन्ह के बारे में भी हम बताए होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसके लिए तो प्लस ही था। अब इसके लिए चलिए, क्योंकि हम R1 लिए हैं, ये हमारा R1 है, तो यहाँ पर हमारा हो गया माइनस। तो माइनस किसको लेते हैं, 0। तो इसे 0 को रोकिए चाहे ना रोकिए, इसका वैल्यू 0 ही आ जाता है। यानी कि यहाँ आप नहीं भी बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम आपको सोल्यूशन में क्लियर दिखा देते हैं कि इसका बनाने के बावजूद भी 0 हो गए। तो 0 रोके हैं। फिर तो जब ये 0 रोके हैं तो इसका कॉलम हाई हो गया और रो हाई हो जाएगा। तो जैसे ही रो कॉलम डिलीट होता है तो हमका बचता है 6 1 4 1, 6 1 4 1। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो हमारा प्लस है, प्लस का साइन रहता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, तो 1 है, तो 1 को रोके हैं। तो 1 को रोके हैं तो फिर यहाँ से कॉलम, यहाँ से रो डिलीट हो जाएगा। कितना दिखाई दिया, 6 0 4 3, 6 0 4 3 हमारा सामने है। अब इसका सोल्यूशन आपको खूब अच्छा से पता होगा। 2 गुने 2 कोटि का अवयव को, अगर हम 2 गुने 2 कोटि के डिटर्मिनेंट को अगर हम हल करते हैं, पहले इसमें इंटू किया जाता है, a इंटू डी माइनस फिर b इंटू सी। वही के लिए इसी ढंग से हम आगे बढ़े हैं। तो 0 इंटू 1 0 माइनस फिर b इंटू सी, यानी कि 3 इंटू 1 3 माइनस 0। उसी तरह से यहाँ भी हम सोल्यूशन करेंगे। 6 माइनस 4, 1 के 1, 6 3 18 और यहाँ पर 0। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको 1 माइनस 3, 0 माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस 3 होगा। माइनस 3 को 1 से गुना भी करें तो माइनस 3 होगा। उसी तरह से यहाँ 2 बचेगा, 2 को 0 से गुना करें तो 0। आखिर में 0 हो ही गया। बोले भी थे, अगर 0 रहे नहीं भी उसको लिखिएगा तो भी चलेगा। आगे वाला अवयव को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ ये 0 हो गया। फिर प्लस 1, ये 18 का 18।
ये प्लस माइनस से घट गया तो आपका 15 बचता है, और 15 × 1/2 यानी कि 15/2 मात्रा स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। तो हम अगर अब बात करते हैं इसका सेकंड और थर्ड, तो आप इसी फार्मूला की सहायता से आप बाकी के दूसरा और तीसरा आप इसी तरह से स्वयं हल कर सकते हैं, इसमें बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो उसका दूसरा तीसरा आप बनाइएगा स्वयं। तो आगे है कि 3 गो बिंदु दिया हुआ है। हम बात किए थे कि इस चैप्टर में हम केवल और केवल पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, संरेख के बारे में और बिंदु के बारे में। तो यहाँ वही क्वेश्चन है कि दिखाना है कि आपके पास 3 गो बिंदु है ए बी सी, जो कि और इसका बिंदु है ए बी प्लस सी, बी का बिंदु है बी सी प्लस ए, सी का बिंदु है एक्स ए सी और ए प्लस बी, ये निर्देशांक के रूप में। तो सिद्ध करना कि यह संरेख है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बार बार बोल रहे हैं कि जब हम 4.3 के इंट्रोडक्शन जब हम बताए होंगे तो उसमें हम आपको खूब अच्छे से बताए होंगे कि संरेख में क्या होता है। तो संरेख में क्या होता है कि संरेख को अगर हमको प्रूफ कराना होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमको प्रूफ कराना होता है कितना, 0। तो हमारा उसी तरह से यहाँ भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारा बिंदु दे दिया है। सिद्ध करना है कि यह एक संरेखी बिंदु है। तो इसके लिए हम वही लिखे हैं, फिर से थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख दें कि संरेख होने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल होना चाहिए 0, और जबकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना होता है, हम पीछे ही बताया, अभी हमारा पीछे का मैथ इसी पर बना है, इसी फार्मूला पर बना है। तो अब हम बात करें कि भाई 1/2 इधर जो इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो भाग भी लगेगा तो हमारा वो 0 से लगता है, सब के सब 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि अब हम संरेख होने के लिए जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के यूज करेंगे 1/2 ना लिख करके केवल इतना लिखें x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इसको हमको कराना होगा कितना, 0, हमको सिद्ध कराना होगा अभी 0। तो सबके पॉइंट लिखते हैं जो दिया हुआ है, x1 a y1 b प्लस सी, x2 b y2 c प्लस ए, x3 c y3 a प्लस b, और यहाँ 1 के 1 जो है सो। अब हम इसको प्रूफ हम रोक करके भी बना सकते हैं, और उसे हमको थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा जाए, इसलिए हम इसको हल्का सा एक स्टेप लेके चले हैं। क्या लेके चले हैं, तो इसमें b प्लस सी दिखाई दे रहा है, a नहीं दिखाई दे रहा है, c प्लस से दिखाई दे रहा है, b नहीं दिखाई दे रहा है, a प्लस b है, c नहीं दे रहा है। यानी कि अगर हम देखते हैं इस समय केवल एक ही वो चीज़ गायब है, और वो गायब उसके ठीक इसके सामने वाला कॉलम में दिया हुआ है। तो हम इसीलिए जानबूझ करके C1 में चले, और ये हमारा C1 है और C2 है, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो जो उसका कमी है हमको लगता है यहाँ भरपाई हो जा रहा है, और इसके चलते हम उसको बाहर भी निकालेंगे। तो हम वही किए हैं कि C1 और C2 को हम जोड़ते चले हैं। तो A में हम B प्लस सी जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस सी, उसी तरह से B में B C A जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस सी हो जाएगा, और C में A प्लस B जोड़ते हैं तो ये भी A प्लस B प्लस सी हो जाएगा, और ये जितना उतना ही रहेगा, ये जितना उतना ही रहेगा। बार बार बोल रहे हैं कि अगर रो के बात होगा तो ऊपर नीचे देखेंगे, और कॉलम के बात होगा तो बाएँ और दाएँ देखेंगे। तो अभी हम कॉलम जोड़े थे C1। तो अब डिटर्मिनेंट में होता क्या कि हम यहाँ पर क्या करें कि हमारा जब C1 में यानी कि कॉलम 1 में हमको A प्लस B प्लस सी हमको केवल सब में सब दिखाई दे रहा है, तो हम वही लिखेंगे कि C1 से A प्लस B प्लस सी क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो A प्लस B प्लस सी जिसे बाहर निकालेंगे तो इस सब के सब पर हमारा 1 1 1 बचेगा। यहाँ B प्लस सी प्लस ए और A प्लस B, यहाँ 1 1 1 ही रहेगा। तो अब देखते क्या है कि यहाँ के C1 और यहाँ के C2 है, C1 और C3 हमारा बराबर हो जाता है। डिटर्मिनेंट के रूल में यही है कि अगर 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर हमारा 0 हो जाए, ये समान हो जाए, यदि एक डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट के मान होता है 0। तो A प्लस B प्लस सी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 0। 0 से इंटू करें तो 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जो लेके चले थे ये RHS बराबर हो गया। देखिए हम चाहते तो केवल मान निकालते कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता है, आप दिखा दीजिए, लेकिन हम यहाँ प्रूफिंग में देखिए कि जब संरेख होता है तो 0 के बराबर होना ही चाहिए। हम उसको भी लेके चले हैं और देखते हैं कि हमारा अंततः हमारा 0 हो ही गया। तो 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों बिंदु का है संरेखी। तो कभी भी अगर संरेखी के बारे में बात हो तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कभी भी उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल पर अगर हम लेके चलते हैं तो वो 0 ही होगा। तो आज इतना ही, अगला वीडियो में 3 क्वेश्चन नंबर आगे का बनेगा, और अच्छा लगे तो इसको आगे भी भेजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।